अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बंदा ना चीज़ कोई ज़्यादा गुफ्तगू करने की महारत हासिल नहीं रखता, बस ये उलमाए कराम के इस जमे गफ़ीर में गुफ्तगू करना तो कह लें कि सूरज को एक चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है। तो साथियों का इसरार था कि आप जाके सारे अहबाब का शुक्रिया अदा करें। तो मैं अल-कासिम ट्रस्ट की तमाम इंतज़ामिया और अल-कासिम ट्रस्ट डोडा शरीफ के जितने भी जुमला उसातिज़ा कराम हैं, इनकी तरफ से तमाम उलमा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी बड़ी मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाला और आप हमारी इस अदना सी दावत पर तशरीफ़ लाए। किबला पेशवा अहले सुन्नत के वाले से आपको जैसा कि पता ही है कि बुज़ुर्गान डोडा शरीफ के साथ उनकी जिस तरह की वबसगी थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से ही वो ढकी छुपी बात नहीं है। तो हमारे चूँकि ये मामला अभी हम लोग जो चला रहे हैं अल-कासिम ट्रस्ट के, तो हम लोग शुरू से ही कोई इतने दीनदार नहीं थे। तो ये किबला पेशवा अहले सुन्नत की माशाल्लाह कमाल शफ़क़त थी कि आप गाए बगाए अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बुला के भी मामलात को समझाया करते थे। मुझे और अमाना साहब को काफ़ी दफ़ा आपने माशाल्लाह उस ट्रेनिंग से भी गुजारा है कि इस काम को इस तरह किया जाए, इस काम को इस तरह किया जाए। तो मैं समझता था या अमाना साहब की ये शफ़क़त थी कि आप फरमाने लगे कि किबला पेशवा अहले सुन्नत की जो खिदमात हैं उनको हिराज तहसीन पेश करना चाहिए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया पे आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह दीन की बहुत बहार है। शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ये रहा है, लेकिन बुज़ुर्गों के जाने के बाद तो अभी माशाल्लाह इनके बुज़ुर्ग गए हैं तो इनको पता है कि फ़ैमिली में या आस्थानों पे या रूहानी सिलसिलों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो किबला पेशवा अहले सुन्नत हमारे साथ उस टाइम पे भी चले हैं कि किबला पीर हैदर शाह साहब का चेलम था। अभी शायद कुछ साथी मौजूद हैं, उनको पता होगा कि DCO या DPO लोगों ने एज ए सालिस मुकर्रर किया था किबला पेशवा अहले सुन्नत को कि आप आस्थाने पे जाएं और उस निज़ाम को देखें कि उधर कौन बंदा हक पे है और कौन बंदा प्रॉब्लम कर रहा है। तो उन टाइम पे भी आपने बड़ी शफ़क़त फरमाई है, तो हमारा ये हक बनता था कि हम उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते। आप अपनी बीमारी के बावजूद जो है ना मतलब इत्काफ़ में माशाल्लाह बहुत टाइम दिया करते थे। आखिरी मतलब 2-3 साल में जब आप नहीं हाजिर हो सके, फिर उस्मान साहब को फरमाया कि आप इत्काफ़ के जो आखिरी एक दिन है उसमें जाके गुफ्तगू फरमाया करें। तो माशाल्लाह हमारे साथ उनका जो प्यार था, जो शफ़क़त थी, वो कमाल दर्जे की थी। तो अभी चूँकि आपको पता है कि उलमाए कराम की मौजूदगी में इतने सारे अहबाब का गुफ्तगू करवाना और टाइम के मामले में चलना ये खासा मुश्किल जॉब है। आप समझते हैं माशाल्लाह आप सब लोग माइक पे गुफ्तगू करने वाले साथी हैं। जो लोग 1-1 घंटा गुफ्तगू करने वाले हैं उनको हम लोगों ने 3 मिनट या 5 मिनट के लिए अर्ज़ किया है। तो उसके लिए भी मैं माज़रत था हूँ। मैं चाहता था कि सब लोग हज़रत की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते, माइक पे आते, गुफ्तगू फरमाते। इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब की हाज़िरी हो सके। फिर भी अगर कोई साथी अगर रह गए हों तो उनसे हम लोग माफ़ी के तलबगार हैं। अभी किबला उस्मान अफजल साहब के पास टाइम है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको टाइमली ही ख़त्म किया जाए, लेकिन फिर भी आपको पता है कि टाइम से पूरा थोड़ा आगे निकल गए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह उस्मान साहब अभी सारे मामलों को देखेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जनाब मोहतरम साजिद अमीन कासमी साहिब जनरल सेक्रेटरी अल-कासिम